यिर्मयाह बाब 5। अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और देखो और दरियाफ्त करो और उसके चौकों में ढूंढो। अगर कोई आदमी वहाँ मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालिब हो तो मैं उसे मुआफ़ करूँगा। और अगरचा वो कहते हैं ज़िंदा खुदावंद की कसम, तो भी यकीनन वो झूठी कसम खाते हैं। ऐ खुदावंद, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं हैं? तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। तूने उनको गारत किया पर वो तरबियत पजीर ना हुए। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज़्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं, क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को जानते हैं। लेकिन इन्होंने जुआ बिल्कुल तोड़ डाला और बंधनों के टुकड़े कर डाले। इसलिए जंगल का शेरे बब्बर उनको फाड़ेगा, बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा। चीता उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा। जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई। मैं तुझे क्यों कर मुआफ़ करूं? तेरे फर्जंदों ने मुझको छोड़ा और उनकी कसम खाई जो खुदा नहीं हैं। जब मैंने उनको सैर किया तो उन्होंने बदकारी की और परे बांधकर कहबा खानों में इकट्ठे हुए। वो पेट भरे घोड़ों की मानंद हो गए। हर एक सुबह के वक्त अपने पड़ोसी की बीवी पर हिनहनाने लगा। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सज़ा ना दूंगा? और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? उसकी दीवारों पर चढ़ जाओ और तोड़ डालो, लेकिन बिल्कुल बर्बाद ना करो। उसकी शाखें काट दो, क्योंकि वो खुदावंद की नहीं है। इसलिए कि खुदावंद फरमाता है, इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने ने मुझसे निहायत बेवफाई की। उन्होंने खुदावंद का इनकार किया और कहा कि वो नहीं है। हम पर हरगिज़ आफत ना आएगी और तलवार और काल को हम ना देखेंगे, और नबी महज हवा हो जाएंगे और कलाम उनमें नहीं है। उनके साथ ऐसा ही होगा, बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो। खुदावंद रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि देख, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और इन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा और वो इनको भस्म कर देगी। ऐ इस्राएल के घराने, देख, मैं एक कौम को दूर से तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, वो ज़बरदस्त कौम है, वो ख़दीम कौम है। वो ऐसी कौम है जिसकी ज़ुबान तू नहीं जानता और उनकी बात को तू नहीं समझता। उनके तरकश खुली खबरें हैं। वो सब बहादुर मर्द हैं, और वो तेरी फसल का अनाज और तेरी रोटी जो तेरे बेटों और बेटियों के खाने की थी खा जाएंगे। तेरे गाय बैल और तेरी भेड़ बकरियों को चट कर जाएंगे। तेरे अंगूर और अंजीर निगल जाएंगे। तेरे हसीन शहरों को जिन पर तेरा भरोसा है तलवार से वीरान कर देंगे। लेकिन खुदावंद फरमाता है, उन अयाम में भी मैं तुमको बिल्कुल बर्बाद ना करूँगा। और यूं होगा कि जब वो कहेंगे कि खुदावंद हमारे खुदा ने ये सब कुछ हमसे क्यों किया, तो तू उनसे कहेगा कि जिस तरह तुमने मुझे छोड़ दिया और अपने मुल्क में गैर माबूदों की इबादत की, उसी तरह तुम उस मुल्क में जो तुम्हारा नहीं है अजनबियों की खिदमत करोगे। याकूब के घराने में इस बात का इश्तिहार दो और यहूदा में
इसकी मुनादी करो और कहो, अब ज़रा सुनो, ए नादान और बेअक्ल लोगों, जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। खुदावंद फरमाता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हुजूर में थरथराओगे नहीं? जिसने रेत को समुंदर की हद पर अब्दी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आती, और हर चंद शोर करती हैं तो भी उससे तजावुज़ नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों के दिल बागी और सरकश हैं। इन्होंने सरकशी की और दूर हो गए। इन्होंने अपने दिल में ना कहा कि हम अपने खुदा से डरें, जो पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजता है और फसल के मुकर्ररा हफ्तों को हमारे लिए मौजूद कर रखता है। तुम्हारी बदकिरदारी ने इन चीज़ों को तुमसे दूर कर दिया, और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीज़ों को तुमसे बास रखा। क्योंकि मेरे लोगों में शरीर पाए जाते हैं, वो फंदा लगाने वालों की मानंद घात में बैठते हैं। वो जाल फैलाते और आदमियों को पकड़ते हैं। जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर मकर से पुर हैं। बस वो बड़े और मालदार हो गए, वो मोटे हो गए, वो चिकने हैं, वो बुरे कामों में सबकत ले जाते हैं। वो फरियाद यानी यतीमों की फरियाद नहीं सुनते ताकि उनका भला हो, और मोहताजों का इंसाफ नहीं करते। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सज़ा ना दूंगा? और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? मुल्क में एक हैरत अफसा और हौलनाक बात हुई। नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीला से हुक्मरानी करते हैं, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। अब तुम इसके आखिर में क्या करोगे? खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।